वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान की यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना, जिसके अगर कौशल की बात की जाए तो प्रस्तावना कौशल होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को स्टूडेंट्स को आती है वो प्रस्तावना कौशल बनाने में आती है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलती है, आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है या फिर आप लोगों को पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो देखनी है, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और अगर आप लोग को इसके अलावा कोई भी पाठ्य योजना चाहिए, सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए किसी भी कौशल के ऊपर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी पाठ्य योजना चाहिए। तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को चैनल के माध्यम से आपकी पाठ्य योजना या फिर जो भी वीडियो चाहिए वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया माइक्रो टीचिंग। यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है आपके कॉलेज में माइक्रो टीचिंग लिखने के लिए कहें या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें। उस तरीके से सबसे पहले जिस पे से आप स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखेंगे कौशल लिखा गया प्रस्तावना कौशल। इसके सामने अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं इस तरीके से लिखने के लिए तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रयुक्त कौशल। प्रयुक्त कौशल, तो उसके सामने लिख दीजिएगा जो भी कौशल होगा। आज का जो हमारा कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारी कक्षा है 6वीं, विषय जीव विज्ञान का है। कालांश यहाँ पे लिखना होता है, उसके दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में अपने कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना या पाठ्य योजना पढ़ाई है। समय अवधि जो लिखनी होती है यहाँ पे 7 मिनट होती है, मानक समय अवधि 7 मिनट होती है। कहीं कहीं पे 6 मिनट, 7 मिनट या फिर 8-10 मिनट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपके कॉलेज वाले जितना कहें उसको लिखिएगा। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है पाचन तंत्र। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रस्तावना की क्वेश्चन। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बनाई क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बनाई छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा कॉलम छात्र क्रियाएं और चौथा श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक की जगह अगर लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। और यहाँ पे श्यामपट्ट वाला कॉलम मत बनाइएगा, प्रस्तावना कौशल में श्यामपट्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे प्रयुक्त घटक लिख लीजिएगा, प्रयुक्त घटक। ठीक है, प्रयुक्त घटक कौन कौन सा आपने घटक का यूज किया, अभी आगे दिखा देंगे कौन कौन से घटक के बारे में बात हो रही है। अब प्रस्तावना के प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ कि कम से कम पहले तो 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और दूसरी बात होती है जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली, कि प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। यानी कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो क्रमबद्धता का मतलब यही हुआ, एक से दूसरा आंसर आया, उससे दूसरा प्रश्न बना, उसका आंसर आया, उससे तीसरा प्रश्न बना, तीसरे का आंसर आया, उससे चौथा प्रश्न बना। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछने वाले हैं यहाँ पे, मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बोलेंगे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा ही बच्चे आंसर दें। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, छोटे बच्चे हैं तो मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चे बोलेंगे ऊर्जा की। हो सकता है कोई बच्चा बोले हाथ का, कोई बच्चा बोले पैर का, कोई बच्चा बोले ताकत की। तो इस तरीके से कई आंसर यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको अपना आंसर जो आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, जिस तरीके से आप तैयारी करके गए रहे होंगे, वो अपना प्रश्न वहाँ से पॉइंट उठाइए और उससे दूसरा प्रश्न बनाइए। मानव को, अब ऊर्जा आया यहाँ पे आंसर, तो ऊर्जा से प्रश्न बनेगा। मानव को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे भोजन से। अब आपकी क्लास में 15, 20, 25, 30 बच्चे होंगे ही होंगे, तो उसमें हो सकता है कोई बच्चा बोले भोजन से, कोई बच्चा बोले खाने से, कोई बच्चा बोले पानी पीने से। इस तरीके से कई आंसर मिलेंगे वहाँ पे भी। ठीक है, तो आपको अपने अनुसार आंसर पिक करना है, उससे अपना अगला प्रश्न बनाना है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप बनाएंगे, मानव के भोजन का पाचन किस में होता है? तो बच्चे बोलेंगे पाचन तंत्र में। अब चौथा प्रश्न बनेगा पाचन तंत्र से, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे डिटेल में नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। जैसे निरुत्तर होंगे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा, आपको अपना क्या बोलना है, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको अपना टॉपिक बताना होता है कि आप बच्चों को आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, बच्चों आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आपका जो प्रस्तावना कौशल था यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में आपको निरीक्षण कार्य भी यहाँ पे लिखना होता है। निरीक्षण कार्य में आपको यहाँ पे घटक यहाँ पे लिखने हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉलम बनाई क्रम संख्या का, दूसरे में घटक, फिर असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, इस तरीके से बनाएंगे। अब घटक यहाँ पे देखिए, घटक क्या होता है कि सभी जो कौशल होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, उसमें सब प्रस्तावना कौशल का अलग घटक होता है, उद्देश्य लेखन कौशल का अलग होता है, पुनर्बलन कौशल का अलग घटक होता है। इस तरीके से सभी कौशलों के अलग अलग घटक होते हैं। इसका मतलब ये होता है
कि आप वो कौशल कर रहे हैं, जैसे आज प्रस्तावना कौशल कर रहे हैं तो आपको सीखने को क्या मिलेगा, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें घटक में यूज होती हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला घटक है पूर्व ज्ञान के प्रश्न व कथन, यानी कि जो आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों के लेवल का होना चाहिए प्रश्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रश्न, वो कक्षा 6 का बच्चा है और आप कक्षा 8 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कक्षा 10 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जिस लेवल का बच्चा है उसी लेवल के उसके पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न पूछिए। प्रश्न जिन छात्र मतलब देखिए प्रश्न जिनके छात्रों ने सही उत्तर दिए हैं। अगला यहाँ पे है निरुत्तर विहीन प्रश्न का कथन व कथन, पाठ उद्देश्य प्रासंगिक प्रश्न व कथन, यानी कि जो आप पाठ पूछ रहे हैं, पाठ पढ़ाने वाले हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न है या फिर कोई उससे रिलेटेड नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में और पूछ रहे हैं मैथ का क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। यानी कि जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस उद्देश्य से आपका प्रश्न मिलता जुलता होना चाहिए। और अगला देखेंगे यहाँ पे 6वें नंबर पे साधनों व युक्तियों की उपयुक्तता, यानी कि चार्ट बना के ले गए हैं, मॉडल बना के ले गए हैं, पाचन तंत्र के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो पाचन तंत्र का एक फिगर बना के ले जाइए चार्ट पे। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो सुधार देखना चाहता है पर्यवेक्षक, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आप यूज करिए। यहाँ पे साधनों व युक्तियों की उपयुक्तता का मतलब यही होता है कि आपको अगर संकेतक दिया गया है, जो छड़ी होती है उसका सही जगह पे यूज करिए। चार्ट बना के ले गए हैं, आपको उसको कब दिखाना है बच्चों के सामने, उसका सही समय यूज करिए। और यहाँ पे जैसे 6-7 मिनट का समय दिया जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं 6वें नंबर पे, उपयुक्त समयावधि का विस्तार, यानी कि जैसे 6-7 मिनट दिया गया है तो 7 मिनट की जगह अगर 8 मिनट ले रहे हैं या 5 मिनट ले रहे हैं 6 मिनट की जगह तो चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 7 मिनट का आपको समय दिया गया और आप 14-15 मिनट पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर देखता है। तो उसमें से अगर आप इन सारे कथनों घटकों का ऐसा ही यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा देखिए मिला गया, इस बच्चे को मिला है। खराब करेंगे असंतोषजनक मिलेगा, आपने कोई कमी करी है संतोषजनक मिलेगा या असंतोषजनक मिलेगा, और बहुत अच्छा किया है तो आपको बहुत अच्छा या फिर उत्तम भी मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी देगा, जो कमियाँ होंगी यहाँ पे लिखेगा, जो सुधार करना होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, जो अच्छाई होगी वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिर्फ बुराइयाँ नहीं लिखी जाती, अच्छाइयाँ भी लिखी जाती हैं, आपके अंदर कोई अच्छाई है वो भी यहाँ पे लिखने को मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों ये था आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। अगर इस सूक्ष्म पाठ्य योजना की आपको PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।